सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक टैरो पे। आज हम पिका का रीडिंग करेंगे। नो कॉन्ट्रैक्ट्स देयर फीलिंग्स। क्या है उनका फीलिंग्स। आप लोग अभी सेपरेशन में हो, लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप हो गया है, उनका फीलिंग्स क्या है। या फिर कोई लोग अगर शादीशुदा हो तो डिवोर्स हो गया है, या फिर कुछ मसले चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े या डिवोर्स तक पहुंच गया है। तो देखेंगे उनका फीलिंग्स क्या है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे इस आपके रिलेशन को लेकर। उनके सोच विचार क्या है, क्या चल रहे हैं, उनका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और नया मूव वो कौन सा स्टेप करने वाले हैं अगले में। एक्शन उनका क्या होगा आपके लिए, या फिर आपके रिलेशन के लिए क्या है उनका एक्शन। इसके ऊपर आज हम पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 पायल लिए हैं। पहला कार्ड जो कि पहला पायल जो कि है यहाँ पर जो आई लव यू, लव सिंबल, ठीक है। दूसरा कार्ड मैंने यहाँ पर लिया, दूसरा पायल जो कि है अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है। पायल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग, पायल नंबर 3 जो कि है चॉइस, ठीक है। इनमें से जो कोई जिसके बारे में आप सोच रहे हो तो उसके हिसाब से आप अपना पायल चूज़ कर लीजिए। और फिर एक बार बताती हूँ, पायल नंबर 1 जो कि है लव सिंबल, ठीक है। और पायल नंबर 2 जो कि है अंडरस्टैंडिंग, पायल नंबर 3 जो कि है चॉइस। तो इनमें से इन तीनों पायलों से आप जो अच्छा लग रहा है आप उन पायल को आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 जो कि है ये लव सिंबल। इनका रीडिंग क्या है अभी देखेंगे, इनका रीडिंग क्या है, ठीक है। पहले तो मैं निकालती हूँ टैरो कार्ड से क्या है, टैरो कार्ड क्या क्या बोलता है। टैरो से क्या है उनका करंट फीलिंग्स। एनर्जी और अक्ल से देखेंगे उनका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं उनका, अभी का सिचुएशन क्या है, उनके अंदर क्या चल रहा है अभी एनर्जी और अक्ल से। अभी देखेंगे किस चीज़ को लेकर, किस वजह से वो आपसे नाराज़ है, और वो अभी का जो आप दोनों का रिलेशन का जो सिचुएशन है वो किस वजह से आया है, उसका रीज़न हम देखेंगे किस वजह से आया है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर कुछ लव के लिए मतलब क्या है देखेंगे, प्यार कितना है आप दोनों के लिए, दोनों के अंदर, और किस तरफ से मूव करेगा ये। तो आप दोनों के अंदर प्यार बहुत है, द लवर्स, आप दोनों के अंदर प्यार बहुत है, आपके रिलेशन में बहुत ही प्यार था, आप दोनों के अंदर बहुत ही पैशनेबल लव थे, बहुत पैशनेबल रिलेशनशिप था आप लोगों का। और आप दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग थे, बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग थे, और दोनों दोनों को बहुत समझते थे। आप दोनों के अंदर बहुत ही प्यार है, बहुत ही पैशन है, मगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, और आप दोनों के अंदर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, मगर आप दोनों जब मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के अंदर होती है, जब भी कोई ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं एक तरह से ही लाइफ चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आप दोनों के अंदर भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि ये सब होता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, इसीलिए आप दोनों के अंदर ट्विन फ्लेम के अंदर क्या होता है
ट्विन फ्लेम के अंदर ये होता है कि बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम होते हैं जो कभी मिलते नहीं हैं। ट्विन फ्लेम जो है वो कभी मिलते नहीं हैं। उन दोनों में प्यार बहुत होता है, उन दोनों में प्यार बहुत होता है, मगर ट्विन फ्लेम कभी भी मतलब प्यार बहुत है आप दोनों के अंदर, मगर आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो कि है ये आप दोनों कभी मिलेंगे नहीं। जैसे कि सोलमेट होता है, सोलमेट होते हैं कि वो दोनों मिलने के लिए होते हैं, मगर ट्विन फ्लेम एक जैसे होते हैं। दो सुई मतलब दो धागे या फिर दो स्टिक एक एक लाइन में चलते हैं, उसी तरह मतलब दो लकीर होते हैं जो कभी जुड़ नहीं सकते, सीधे जाएंगे मगर वो कभी घूम के जुड़ेंगे नहीं। मगर सोलमेट जो होते हैं वो जुड़ने के लिए ही होते हैं। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इस वजह से ही आप दोनों के अंदर जो भी ये जो डिस्टेंस हुआ है, क्रिएट हुआ है, यही वजह है आप दोनों के अंदर। ठीक है। टैरो कार्ड क्या कहता है? टैरो कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आप दोनों के रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मगर छोटी चीज़ को लेकर आप दोनों के अंदर जो इशू हुआ है उसका रीज़न है ये कि आप लोगों के कैरेक्टर ऐसा है कि छोटी चीज़ को लेकर एकदम भड़ाक से उसको बड़ा और मतलब बहुत ही गुस्से वाले हो। आप दोनों बहुत ही गुस्से वाले हो छोटी चीज़ को लेकर। ये हो आप हो या आपका पार्टनर हो, छोटी चीज़ को लेकर मतलब बहुत ही उसको बड़ा गुस्से वाला, बहुत ही गुस्से वाले हो आप लोग, बहुत ही गुस्से वाले हो छोटी चीज़ को आप दोनों के अंदर मतलब आप दोनों के रिलेशन में छोटी चीज़ को लेकर बहुत बड़ी मतलब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसी वजह से ये सब हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा फील करता है कोई मतलब आपको ऐसा लगता है या फिर उसको मतलब वक्त वक्त पर ये लगता है, आपको कभी लगता है और कभी उसको लगता है कि आपका प्यार उसको बांध के रखा है, उसको बांध के रखा है, या फिर उसको लगता है कि आपका प्यार उसको बांध के रखा है और आपको लगता है उसका प्यार आपको बांध के रखा है। ठीक है, इस टाइप का है। और दोनों में बहुत ही मतलब आप दोनों के रिलेशन में अब बांध के रखा है। कोई लोग आसपास के लोग कुछ अफवाहें फैला रहे हैं और कुछ कुछ गलत बातें कुछ बोल रहे हैं आप दोनों को रिलेशन को लेकर नहीं, आपके बारे में उनको शायद उनको बताया गया है कुछ कुछ ऐसी बातें कुछ बताया गया है और इस वजह से बहुत नाराज़ हैं वो आपसे। और इस बात से नाराज़ है, मगर रीयूनियन होगी, आप लोगों की रीयूनियन होगी, फिर से आप लोग मिलेंगे। और जो कि है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके अलावा। उनके पास उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। प्यार आपसे जब आपसे प्यार करते हैं वो, तो इतना प्यार दिखाते हैं और इतना प्यार करते हैं कि आप भी मतलब धोखे में आ जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका पार्टनर आपको चीट करा है या कुछ ऐसा नहीं, वो आपको सच में प्यार करता था और सच में आप दोनों के अंदर लव है, दोनों को लेकर आप दोनों के रिलेशन में लव है। मगर उनके पास जो कि है ना बहुत ही ऑप्शन है, उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मतलब आप दोनों के रिलेशन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो वो आप दोनों को मतलब आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन नहीं है, तो आप दोनों साथ में रहोगे नहीं, सारी लाइफ पूरी लाइफ एक साथ रहने वाले हो नहीं। तो इस बात से जो आपका पार्टनर है वो ऐसा सोच रहा है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो क्यों ना जो खिटमिट होते हैं अच्छे रहते हो आप लोग। कभी जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वह कुछ भी होता है तो उसको इतने टेम्प्टेड इतना बड़ा गुस्सा दिखाते हो आप दोनों, और आप दोनों के अंदर इतना बड़ा गुस्सा आ जाता है, इतना मतलब इतना गुस्सा करते हो आप लोग छोटी चीज़ को लेकर, वही बहुत ही मतलब इशू हो गया है यहाँ पर। और इसी से ही मतलब इसको लेकर ही खींचातानी चल रही है और कुछ बाहर वाले भी बोल रहे हैं
गंदी बातें कुछ कान में बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है। तो थर्ड पर्सन भी यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो आप लोगों को आप लोगों का जो सिचुएशन है इनमें इनके रीज़न में है थर्ड पार्टी। मगर आप दोनों में रीयूनियन होगी, रीयूनियन होगी, और उनके पास ना बहुत बहुत ऑप्शन है आपको छोड़ने के, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत ही सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मगर इस टाइम टू वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो जो कड़वापन है आप दोनों के रिलेशन में, ये तो आपको उनको तो उनके माइंड में चल रहा है। और दूसरी बात, जो लोग कानाफूसी कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि कुछ गलत बातें आपके लिए आपके बारे में वो बताते हैं उनको, इसी वजह से ये हुआ है। एक दिन 2 दिन, ये बहुत दिनों से कर रहे हैं मगर कभी हुआ नहीं है, अभी ये लग गया है कुछ ऐसी बातें जो उनको बताई गई है, इसी वजह से नो कांटेक्ट में हो अभी। और कानाफूस उसके पास बहुत ही ऑप्शन है, तो उनका दिमाग कुछ कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ लेकर ओवरऑल लेकर उसका माइंड कुछ ठीक सा नहीं है। वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उस रिलेशन को मतलब थोड़ा 50-50 में है। वो इस रिलेशन को भी टाइम देना चाहते हैं, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप को हील कर रहे हैं कि ये सब जो सिचुएशन हुआ है उससे वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने पर्सनालिटी को हील कर रहे हैं, और बहुत ही अपने आप ऊपर काम कर रहे हैं। और आप लोगों का मेन रीज़न है आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी छोटी बड़ी होती है, तो आप दोनों के अंदर एक गुस्सा ही दिख रहा है। और दूसरा बाहर वाला कुछ आप लोगों के रिलेशन को लेकर कुछ बोल रहा है, मतलब आपके बारे में कुछ बताया है उनको, इसीलिए अभी रोमांस से देखेंगे। मैंने जैसे कहा कि रियूनियन होगी, रोमांस, द रेवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस। आप दोनों में रोमांस है, आप दोनों में बहुत अच्छी लव बॉन्डिंग है, आप दोनों के अंदर अबंडेंट है। रीयूनियन होगी, देख रीयूनियन होगी, आप दोनों में फिर से रोमांस आएगा, वो आएंगे, ठीक है। अभी वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अभी अपने आप ऊपर काम कर रहे हैं, मगर वो आएंगे, ठीक है। फिर से आप दोनों में रोमांस होंगी। अभी जो आप लोग मतलब उनके अंदर जो चल रही है, आपके अंदर भी चलेगी कि हम दोनों कभी मिलेंगे नहीं, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर जो सिचुएशन है उससे आप मिलोगे नहीं, इस टाइप के। तो इस फियर को क्विट ईच अदर फियर्स, तो ये जो फियर काम कर रहा है, और जो बाहर वाले जो बता रहे हैं आपके बारे में, या जो इस टाइप का जो हो रहा है, तो इसको वो क्विट करेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं रियूनियन होगी इस टाइप के कि नहीं, मुझे उसके साथ रिलेशन में रहना है, उसके साथ रहना है, उससे प्यार करना है, और इस टाइप का होगा, वो आपके पास आएगा, रियूनियन होगी आपकी। तभी तक के लिए वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप भी यही बताऊंगी कि आप भी अपने ऊपर काम कीजिए, वो खुद को हीलिंग कर रहे हैं इस सब चीज़ों से, आप भी खुद को हील कीजिए और टाइम दीजिए। मतलब वो आप दोनों ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा दोबारा से रियूनियन होगी आप दोनों की, ठीक है। ये थी फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलती हूँ फाइल नंबर 2 की रीडिंग की ओर, देखेंगे उनका रीडिंग क्या है। फाइल नंबर 2 जो कि अंडरस्टैंडिंग इनका रीडिंग क्या है देखेंगे, टैरो कार्ड से देखेंगे इनका क्या है, मसला क्या है, क्या हुआ था, इसलिए नाराज़ है, देखेंगे। और
मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ और सबसे पहले आप उसे देखें, आपके पास नोटिफिकेशन जाए। द मैजिशियन कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के अंदर, मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं पता। वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें हुई है आप दोनों के अंदर कि उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ है, उस वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं, इसीलिए आज का जो आप लोगों का जो सिचुएशन है वो आया है। आपको भी नहीं पता किस वजह से वो नाराज़ है आपसे, आपको भी नहीं पता, और वो छोटी चीज़ है जिसको लेकर वो बहुत ही हर्ट हुए हैं, ठीक है। मगर ये बहुत दिन तक ये रहेगी नहीं। आप लोग बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। अचानक से बात करेंगे, अभी जो गर्म माहौल है वो अचानक से आपके पास आएंगे और मतलब आपको फ़ोन करेंगे या फिर बात करेंगे या फिर कोई हो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी वो नाराज़ है आपकी कुछ आपकी कुछ गलती की वजह से, मतलब आपको लगता है वो बहुत छोटी चीज़ है मगर उसको बहुत हर्ट हुई, वो बहुत ही हर्ट हुआ है, इसीलिए ये सिचुएशन आया है और आपके बारे में ही सोच रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, आपके पास आने के लिए ही सोच रहा है, दूसरा मौका देने के लिए ही सोच रहा है, और इस आप दोनों का जो रिलेशन है उसको बहुत ही आगे बढ़ा है, और इसको और क्या करे कि इस जो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो वापस ना आए आप दोनों के अंदर, इसके बारे में वो सोच रहा है और वो आप ही के बारे में ही सोच रहा है। वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो आपके पास आना चाहता है, मगर अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से, अब ईगो की वजह से, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं सॉरी, ईगो की वजह से वो आज सोच रहा है कि मैं बात करूं, कॉल करूं या फिर मैसेज करूं, कुछ भी करने जाता है और उसके अंदर वो ईगो उसको रोक के रखा है, ठीक है। मगर वो सोच आपके बारे में ही सोच रहा है, मतलब अपने ईगो की वजह से वो आपसे दूर है, ठीक है, कि मैं हर्ट हुई हूँ, उसने कुछ नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला, इस वजह से वो हर्ट है और आपके बारे में ही सोच रहा है, ठीक है, आपके बारे में ही सोच रहा है। और वो मतलब इस तरह से सोच रहा है कि वो उसने मुझे हर्ट किया, यही सोच रहा है, सिर्फ यही बात उसके अंदर घूम रही है कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने एक बार सॉरी भी नहीं बोला, मगर वो आपके बारे में ही सोच रहा है और आपसे बहुत प्यार करता है। आप लोगों की रीयूनियन यहाँ पर दिख रही है, बहुत जल्दी वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है। और लव एंजल से कार्ड देखेंगे। रोमांस, रोमांस, द रेवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस। आप दोनों के अंदर बहुत ही रोमांस है, बहुत पैशनेबल रिलेशनशिप आप लोग कैरी कर रहे हो, और जो ये ईगो वाला जो चैप्टर है क्वेट, ये ईगो वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर बंद होगा, इसको क्वेट करेंगे, ईगो फीगो छोड़ेंगे, उसके बाद वो आपके पास आएंगे। और अभी वो सोच रहे हैं आप बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जो अचानक से गुस्सा कर जाता है, मेरे बारे में नहीं सोचता है, मैं किस वजह से हर्ट होता हूँ या हर्ट होती हूँ, वो मेरे बारे में नहीं सोचता है, और वो अपना वैल्यू, मतलब आपके लाइफ में उसका क्या वैल्यू है, इसको समझाने के लिए वो आपसे सेपरेशन में है, मगर वो आपके बारे में ही सोच रहा है कि कब आपको अपने आप, मतलब आपको रियलाइजेशन आएगी तो आप उनको सॉरी बोलेंगे, तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों में रीयूनियन होगी,
ठीक है। वो अपने ईगो की वजह से वो आपसे सेपरेशन में है, वो आपसे नो कांटेक्ट में है, मगर वो लव आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही लव करते हैं, और आपके बारे में ही दिन रात वो सोचते जा रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में ही सोच रहा है, और आपसे बात करने के लिए बहुत ही मतलब वो इंतज़ार कर रहा है। उसका ईगो जो है, तो उसका ईगो जो है वो आपके पास आने नहीं दे रहा है, और ईगो में है, और बुरा ना आपके, आप उनको सॉरी बोलेंगे तभी वो आपको मतलब तब जाके सब कुछ ठीक होगा आप दोनों के अंदर। ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूँगी अगले रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय। अभी देखेंगे पाइल नंबर 3 जिनका है चॉइस। चॉइस का ये मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत सारी चॉइस है, ये नहीं, उसने आपको क्यों चॉइस किया है, इस ये है चॉइस, ठीक है। आई लव लव इज़ ए चॉइस, आई चूज़ यू, ठीक है। ये है पाइल नंबर 3। देखेंगे पहले टैरो कार्ड से क्या है, उसने चॉइस आपको किया है, कितना लव है आपके, आप दोनों के अंदर, अभी क्यों सेपरेशन में हो आप दोनों, ऐसी क्या बात होगी कि सेपरेशन में जाना पड़ा आप दोनों को, और नो कांटेक्ट, नो मैसेजेस, नो मेल, फाइल नंबर 3 जस्टिस। जस्टिस मतलब इसमें कुछ तो है, कुछ ऐसा मैटर है जो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा है। कोई पार्टनर मतलब आप दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो, इसको बाद में खोलेंगे, कुछ ऐसा हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है। जस्टिस कुछ ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा था जो आपको करना नहीं चाहिए था, आपको कुछ इस टाइप का है कि जो कुछ करना नहीं चाहिए था वो आपने किया है, आपने कुछ उसको, उनको लगता है कि आपने गलती की है, उनको लगता है आपने कुछ गलती की है जो आपको करना नहीं चाहिए था, और कुछ आपने शायद उसको कुछ बोला होगा, या कुछ ऐसा काम जो कर दिया है उसको करना नहीं चाहिए था, आपने वैसा किया है, इसीलिए वो द हैंगमैन वो मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर, मतलब आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब वहीं पर वो अटका है, वो जो इंसिडेंट हुआ है, जो आपने किए हैं, आप दोनों के अंदर हुए हैं, उस इंसिडेंट पर ही वो अटका हुआ है कि क्यों किया आपने, ऐसा ही सोच रहा है क्यों किया आपने, उसको हर्ट क्यों किया, और करते वक्त आपने कुछ सोचा नहीं, इस टाइप का उसके अंदर ऐसा चल रहा है कि आपने क्यों किया। मगर आप दोनों के अंदर बहुत ही, आपको वो बहुत ही केयर करते हैं, बहुत ही लव करते हैं वो, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो अभी भी इस आप दोनों के रिलेशन को लेकर ही सोच रहा है, नो कांटेक्ट में है, कुछ कांटेक्ट नहीं है आप दोनों के अंदर बहुत दिनों से, मगर फिर भी वो इस रिलेशन में अटका है कि क्या ऐसी बात होगी कि आपने उसको कुछ बताया नहीं, या फिर करते वक्त आपने उसके बारे में सोचा नहीं, या फिर कुछ आपने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो यही इस बारे में ही वो सोच रहे हैं, और यहीं पर वो अटके हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत ही आप दोनों का जो रिलेशन है बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है, और बहुत ही मतलब आप लोग बहुत ही बिलीव करते हो दोनों भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, बहुत ही
बिलीव करते हो गॉड, बहुत ही मतलब गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के रिलेशन को मतलब बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं गॉड, यूनिवर्स आप दोनों की रिलेशन को बहुत ही, आप दोनों में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी जब आप लोग रिलेशन में थे। अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है उसके पहले आप दोनों में बहुत बॉन्डिंग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। ये दोबारा से होगी, ये दोबारा से होगी। और आप दोनों का रिलेशन गाइड कर रहा है, एंजल गाइड कर रहा है आप दोनों का रिलेशन को। और यहीं पर वो जो पर्सन है आपका, वो पर्सन यही सोच रहा है कि आपने यहाँ पर जस्टिस, वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, आपने जो गलती की है उसका पश्चाताप या रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाए, तो आप उनके साथ ये शेयर करो कि नहीं, मैंने ये गलती की है, तभी जाकर सब मसले ठीक हो सकते हैं। यही आपका पार्टनर सोच रहा है और यहीं पर वो अटका हुआ है। क्यों किया आपने, जो किया है आप दोनों के अंदर जो भी हुए हैं, तो उसका ही जस्टिस वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं। मगर आप दोनों में बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, फिर से रियूनियन होगी फिर से। अभी जो सेपरेशन में है वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जो गुस्सा है, जो मतलब कड़वापन है, वो समय के साथ साथ वो निकल जाएगा। और आप दोनों में बहुत ही अच्छी कनेक्शन है। आप दोनों दोबारा से मिलोगे, आप दोनों का रिलेशन पहले से और भी ज़्यादा आप दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी। और एंजल गाइड्स कर रहे हैं सब तरफ से, आप अच्छी होगी। जो करो, ऐसा होता है ना, अच्छा हर वक्त नहीं रहता है, अच्छा बुरा लगा रहता है। तो यही टाइम है जो थोड़ा बहुत बुरा टाइम आया है, मगर आप दोनों की जो रिलेशन है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आप दोनों बहुत ही दोनों को बहुत ही प्यार करते हो, ठीक है। विदाउट, यहाँ पर मैंने बोला कि आप दोनों बहुत ही प्यार करते हो और आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत ही मतलब अबंडेंट है, बॉन्डिंग, डीप बॉन्डिंग है। और वो आप ही से प्यार करता है, वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। वो दोबारा से आएगा और जितना वो प्यार करता है उससे ज़्यादा आपसे प्यार करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपसे प्यार करेगा। मगर जो चीज़ हुई है, जो गलतियाँ हुई है, जो कड़वापन आए हैं, वो थोड़े टाइम के लिए है, वो चले जाएंगे। फिर से आप दोनों में बहुत ही अच्छी रियूनियन होगी और आप दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और यहाँ पर वो अभी भी बोल रहा है कि आई कांट लिव विदाउट यू। चॉइस जो पाइल नंबर 3 जो है, लव इज़ ए चॉइस, आई चूज़ यू, यहाँ पर भी आया है आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है। तो इस टाइप का आप दोनों का रिलेशनशिप है। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ आप लोगों के फेवर में है और आप लोगों का रिलेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए, अच्छा बुरा वक्त इस टाइप का चल रहा है। अभी तक का सिचुएशन आप लोगों का ऐसा ही है, मगर थोड़ा वक्त दीजिए, अपने पार्टनर को थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसको सोचने का। और अपने आप को मतलब अपना जो गुस्सा है, आप अपना गुस्सा उतारिए, उनका वो जो फॉल्ट है, आप दोनों के अंदर जो भी फॉल्ट है, जिसका भी फॉल्ट है, खुद से रियलाइज़ कीजिए, आप कीजिए, वक्त दीजिए उनको दीजिए कि वो अपना जो भी उनका अगर कोई फॉल्ट है तो वो अपने फॉल्ट को रियलाइज़ करें। रियलाइज़ करने के बाद ये जो बुरा वक्त अभी दिख रहा है, ये कुछ टाइम के लिए है, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए है। तो ये ज़्यादा वक्त रहेगा नहीं। वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, वो आपके पास आने के लिए बहुत ही सोच रहे हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं और वो आपके बगैर ऐसा सोच रहे हैं। अभी जो सेपरेशन हुआ है, इस सेपरेशन के बीच वो सोच रहे हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है। उनका ये मैसेजेस है। और ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। और
मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, रीडिंग लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक बाय। मैं मिलूँगी अगले रीडिंग पर।